इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोजिव चैप्टर को देखेंगे। ये एक्सप्लोजिव चैप्टर डी ए देशमुख वॉल्यूम 1 से ही कवर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजिव का डिफिनेशन क्या है। एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव का यूज कहाँ होता है? तो ये अंडरग्राउंड माइंस में भी इसको हम लोग यूज करते हैं और ओपन कास्ट माइंस, स्मॉल ओपन कास्ट माइंस, जिससे कि हम लोग रॉक या कोई टाइप के स्टोन्स या पत्थर निकालते हैं, उसको हम लोग क्वेरीज बोलते हैं। पर्पस एक्सप्लोजिव का क्या है माइंस में कि कोयले को तोड़ना और अदर रॉक्स को भी तोड़ने के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लोजिव सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है या फिर लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है या सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर भी, जैसे जेली फॉर्म में ऐसे भी पाया जाता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव काम कैसे करता है कि जैसे ही हम लोग एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करते मतलब एक्सप्लोजिव को जैसे ही जलाते हैं, जैसे हम लोग सपोज पटाखा है तो उसमें एक ऐसे विक रहता है, उसमें जैसे ही हम लोग आग लगाते हैं, उसी तरह एक्सप्लोजिव को हम लोग डेटोनेट करते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव को स्टार्ट करते हैं डेटोनेटर की मदद से। आगे हम लोग देखेंगे डेटोनेटर क्या है, अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज जैसे हम लोग तो एक्सप्लोजिव को जैसे ही हम लोग जलाते हैं तो वो क्या होता है, अचानक से इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत, इंस्टेंट, एट वंस, वो क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे। जब भी हम इसको एक्सप्लोजिव को क्या करते हैं, डेटोनेट करते हैं। तो सपोज ये है हमारा, ये पत्थर है या ये रॉक है, बीच में हम कहीं छोटा सा एक एक्सप्लोजिव डाल दिए और एक्सप्लोजिव को वायर की मदद से डेटोनेट किए। अभी जैसे ही डेटोनेट होगा ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। उसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा शॉक प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जो इस रॉक को पूरी तरह से तोड़ देगा। इसी तरह एक्सप्लोजिव काम करता है। अब एक्सप्लोजिव को हम लोग ब्लास्ट कैसे करते हैं, तो हीट से या आग से करते हैं, फ्लेम से करते हैं, या फिर सडन शॉक। शॉक कैसे देते हैं, तो डेटोनेटर की मदद से देते हैं। द हाई प्रेशर दैट इज built up is capable of doing the work of breaking rock। तो एक्सप्लोजिव पत्थर को कैसे तोड़ता है, तो वो हाई प्रेशर जो बिल्ड अप होता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजिव मान लीजिए इतना सा था और ये अचानक इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके कारण प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और वही हाई प्रेशर क्या करता है, रॉक को तोड़ता है। अब डेटोनेशन, डेटोनेशन एक प्रोसेस है, किसकी मदद से करते हैं हम लोग, डेटोनेटर की मदद से करते हैं। तो डेटोनेशन प्रोसेस क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग सफिशिएंटली वायलेंट शॉक टू द एक्सप्लोजिव टू ब्रिंग अबाउट एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो डेटोनेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करते हैं। कैसे डेटोनेट करते हैं, तो डेटोनेटर भी एक छोटा सा एक्सप्लोजिव रहता है। जब ये डेटोनेटर को हम लोग क्या करते हैं, ये बड़े वाले एक्सप्लोजिव में कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग डेटोनेटर को चाहे तो हीट से, फ्लेम से या फिर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से भी हम लोग क्या करते हैं, डेटोनेटर को फोड़ते हैं। तो डेटोनेटर जैसे ही फटता है तो ये हाई वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, ये एक शॉक, वायलेंट शॉक प्रोड्यूस करता है। ये शॉक जाकर के हिट करता है ये बड़े वाले जो मेन एक्सप्लोजिव का कार्ट्रिज है और फिर ये एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता है। यही है डेटोनेटर का पर्पस। तो डेटोनेटर भी क्या होता है, वो एक छोटा सा एक्सप्लोजिव ही एक टाइप का होता है। The chemical energy in an explosive is released and converted suddenly into heat and mechanical energy। तो एक्सप्लोजिव में एनर्जी कन्वर्शन कौन सा होता है, तो एक्सप्लोजिव चूंकि केमिकल सब्सटेंस है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। वो केमिकल एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, वाइब्रेशन एनर्जी में, शॉक एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। अब है कि एक्सप्लोजिव का कंपोजिशन क्या क्या होता है, कि एक्सप्लोजिव किस किस चीजों से मिलके बना होता है। तो एक कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव, कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव का अर्थ होता है वो एक्सप्लोजिव जिसको हम लोग मार्केट में कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस के पर्पज से। वो किन किन चीजों से बना होता है, तो सबसे पहले होता है कम्बस्टिबल मटेरियल। कम्बस्टिबल मटेरियल या मैटर, वैसे सब्सटेंस जो जल सके, जैसे कि लकड़ी, फाइबर, सल्फर, चारकोल एक्सेट्रा। ऑक्सीडेशन एजेंट्स, ऑक्सीडेशन एजेंट्स मतलब इसमें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन हो, जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट एक्सेट्रा।
स्टेबिलाईज़र, स्टेबिलाईज़र का क्या काम है कि एक्सप्लोज़िव का जो केमिकल कंपोज़िशन है, उसको स्टेबिलाइज़ करे, उसको बैलेंस करके रखे ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो उस वो स्टेबिलाईज़र में क्या-क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सेटिंग एजेंट्स, एंटी सेटिंग एजेंट्स, ये सर सेटिंग लिखा गया, एंटी सेटिंग एजेंट है ना। एंटी सेटिंग एजेंट का क्या यूज है कि वो एक्सप्लोजिव को केक बनने से रोकते हैं। केक बनने से एक्सप्लोजिव नॉर्मली ये जेलेटिनस फॉर्म में आएगा या फिर स्लरी फॉर्म में आएगा तो वो हार्ड ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी सेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट केकिंग ऑफ सॉल्ट। और सेंसिटाइजर्स, सेंसिटाइजर्स में मेटेलिक पाउडर्स को यूज करते हैं। सेंसिटाइजर क्या है कि एक्सप्लोजिव के सेंसिटिविटी को बढ़ाना। सेंसिटिविटी क्या होता है कि जैसे डेटोनेटर की मदद से हम लोग, सपोज ये डेटोनेटर है, इसके मदद से हम लोग एक्सप्लोजिव को क्या कर रहे हैं, शॉक दे रहे हैं। डेटोनेटर से ये एक्सप्लोजिव है, तो ये जो शॉक को जल्दी से ये रिसीव कर पाए, इस पे सेंसिटिविटी बढ़े। सेंसिटिविटी मतलब नहीं तो फिर क्या होगा कि ये डेटोनेटर इसको शॉक वाइब्रेशन देगा पर ये एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड ही नहीं करेगा। तो इसके शॉक को ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटाइजर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोजिव क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ। ये क्या मेजर करता है कि कोई भी एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड होने के बाद कितना एनर्जी रिलीज करता है। जो एक्सप्लोजिव जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा यूजफुल वर्क कर पाएगा। यूजफुल वर्क मतलब टू ब्रेक द रॉक। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, इसको हम लोग VOD भी बोलते हैं। ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। It is the rate at which the detonation wave passes through a column of explosive, and this is of considerable importance as the shock energy of detonation increases rapidly with the velocity. Velocity of detonation क्या है कि जो डेटोनेशन वेव है, जो शॉक वेव है, डेटोनेशन को जैसे हम लोग ब्लास्ट किए तो वो एक शॉक वेव को प्रोड्यूस किया, वो शॉक वेव एक्सप्लोजिव के अंदर कितना स्पीड से जा रहा है, यही है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। Most of the high explosive, permitted explosive, and slurry explosive used in the mine have a velocity of detonation between 2500 to 5000 meter per second, for which are used as booster, for which explosives VOD is high. तो एक्सप्लोजिव का VOD जनरली वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 2500 से 5000 मीटर पर सेकेंड के बीच होता है, और वैसे एक्सप्लोजिव जिसको हम लोग बूस्टर के रूप में यूज करते हैं उसका VOD 2500 या 5000 से भी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। अब डेंसिटी क्या है, जैसे मटेरियल में है कि कितना घनत्व है, वैसे ही डेंसिटी में होता है कि एक्सप्लोजिव का एनर्जी कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो डेंसिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर चूजिंग एक्सप्लोजिव। With a high density explosive, the energy of the shot is concentrated, desirable feature in tunneling and mining operations in hard ground. On the other hand, when the output of lump coal from mining is important, तो जैसे कि हमको हार्ड रॉक को ब्लास्ट करना है जो कि काफी हार्ड रॉक है, तो हम लोग वैसे एक्सप्लोजिव को यूज करेंगे जो जिसका डेंसिटी ज्यादा हो। और जैसे सॉफ्ट रॉक जैसे कोल को तोड़ना है तो वहां हम लोग लो डेंसिटी का एक्सप्लोजिव यूज करेंगे, ताकि सपोज ये मेरा ब्लास्ट होल है तो लो डेंसिटी का एक्सप्लोजिव यूज करने का फायदा क्या हुआ, इसका जो एनर्जी है वो पूरे शॉर्ट होल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर हम लोग हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज करेंगे तो फाइंस फाइंस मतलब छोटा छोटा कण जो कोयला का वो होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और फाइंस का बहुत ज्यादा कीमत नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग जैसे सॉफ्ट रॉक को ब्लास्ट कर रहे हैं तो हम लोग लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज करेंगे, और जहाँ बहुत ज्यादा हार्ड रॉक को ब्लास्ट करना है वहाँ हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाटर रेसिस्टेंस। वाटर रेसिस्टेंस मीन्स कि एक्सप्लोजिव वाटर रेसिस्टेंट है कि नहीं। सपोज हम लोग ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे होल्स हैं माइंस में, बहुत मैक्सिमम कोल माइंस वाटरी होता है, तो हमको वैसा एक्सप्लोजिव यूज करना है जो कि अगर हम लोग वाटरी प्लेसेस या वैसे जगह जहाँ पर पानी पाया जा रहा है वहां यूज करें तो एक्सप्लोजिव खराब ना हो जाए, वो आराम से ब्लास्ट कर पाए। अब
अब कुछ कुछ एक्सप्लोजिव होता है कि वाटर कंडीशन में जल्दी खराब हो जाता है, तो हम लोग वैसे एक्सप्लोजिव को वहां पर यूज नहीं करेंगे। फिर है सेंसिटिविटी, जैसे कि वाटर कंडीशन में हमको यूज करना है तो हम लोग एनजी बेस्ड नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, स्लरी यूज करते हैं, इमल्सन यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। अब है कि एक्सप्लोजिव को हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तो मान लीजिए हम लोग एक्सप्लोजिव को कैरी कर रहे हैं, गलती से वो हाथ से छूट गया, जमीन पे गिरा, थोड़ा सा शॉक पड़ेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा तो जो भी पर्सन वहां आसपास होगा वो इमीडिएटली एक्सप्लोजन के इफेक्ट के कारण मर सकता है। तो एक्सप्लोजिव को हम लोग उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनाएंगे कि थोड़ा सा भी शॉक, थोड़ा सा इग्निशन, थोड़ा सा भी हीट उसको मिले तो वो एक्सप्लोड हो जाए। हम लोग इतना सेंसिटिव बनाए कि वो जितना हीट या जितना टेम्परेचर हम लोग डिजायर करें उसी में वो एक्सप्लोड हो। फिर है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक। अब एक्सप्लोजिव केमिकल सब्सटेंस है तो वो जलने के बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्यूम या वेपर, फ्यूम मतलब जलने के बाद जो गैसेस निकलते हैं उसको हम लोग फ्यूम बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अंडरग्राउंड में एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, हम लोग वैसा एक्सप्लोजिव यूज करेंगे जो मिनिमम पॉल्यूटिंग गैसेस को प्रोड्यूस करें। तो अंडरग्राउंड माइंस में स्लरी एक्सप्लोजिव यूज करेंगे और अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव यूज करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव्स को हम लोग अवॉइड करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रस फ्यूम्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है लीगल परमिशन। और वही एक्सप्लोजिव को हम लोग अंडरग्राउंड में यूज कर पाएंगे जिसके लिए वो जैसे P1 है, P3 है, P5 है। तो लीगल परमिशन मतलब कि जो हमारा रूल्स परमिट करता है वही एक्सप्लोजिव को हम लोग अंडरग्राउंड यूज कर पाएंगे। अब एक्सप्लोजिव टाइप्स हैं। एक्सप्लोजिव दो टाइप का, लो एक्सप्लोजिव है और हाई एक्सप्लोजिव है। लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव हम लोग बेसिकली समझते क्या है। लो एक्सप्लोजिव है कि जो ब्लास्ट हो रहा है तो वो उसका इफेक्ट कम होगा, और हाई एक्सप्लोजिव, लो एक्सप्लोजिव से गन पाउडर है, ये एक छोटा एक्सप्लोजिव है, इसका इंटेंसिटी कम है। हाई एक्सप्लोजिव जैसे डायनामाइट है, ये सब क्या है, हाई एक्सप्लोजिव में है। So explosives are grouped into two types depending upon the speed with which explosive effect is produced. तो कितना तेजी से वो एक्सप्लोजन का इफेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए, लो और हाई एक्सप्लोजिव। लो एक्सप्लोजिव में क्या है, तो सबसे पहले एक यहाँ ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी चीज, जब किसी भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जलता है। क्या होता है, जैसे सी है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक्सप्लोजिव में भी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता ही होता है। तो लो एक्सप्लोजिव क्या है? When a low explosive is blasted, the process of oxidation of the constituent substances is propagated by rapid combustion from particle, though the mass through the mass of the explosive and effect of explosion is relatively low. तो लो एक्सप्लोजिव जब हम लोग उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल जल्दी जल्दी क्या होता है कि जलना स्टार्ट होता है। ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल प्रोपेगेट करता है। ये लो एक्सप्लोजिव एक टाइप का रैपिड बर्न, मतलब फास्ट स्पीड में ये बर्न हो रहा है। अब लो एक्सप्लोजिव को हम लोग कैसे जलाते हैं, तो लो एक्सप्लोजिव को हम लोग चिंगारी से या आग से जलाते हैं। इसका एग्जांपल है गन पाउडर। तो लो एक्सप्लोजिव फिर से एक बार समझते हैं। लो एक्सप्लोजिव वो होता है जिसका इफेक्ट कम होता है, एक्सप्लोजन इफेक्ट कम होता है, स्ट्रेंथ कम होता है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कम होता है, और ये एक तरह से तेज बर्निंग के कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। इसको हम लोग कैसे इग्नाइट करते हैं, कैसे ब्लास्ट करते हैं लो एक्सप्लोजिव को, तो इग्निशन चिंगारी से या आग की मदद से। एग्जांपल क्या है, गन पाउडर। हाई एक्सप्लोजिव क्या है? हाई एक्सप्लोजिव्स always contains an ingredient which is explosive in itself, at least when sensitized by proper means. तो high explosive ऐसे से इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, जो इंग्रेडिएंट्स मतलब जिस सामान से बना होता है वो अपने आप में एक्सप्लोजिव है। ठीक है, जैसे हम लोग आगे समझेंगे। तो हाई एक्सप्लोजिव ऐसे सब्सटेंसेस से बना होता है जो अपने आप में एक्सप्लोजिव है। हाई एक्सप्लोजिव कैसे एक्सप्लोड करता है, जब इसको एक वायलेंट शॉक, वायलेंट मतलब अचानक से जब जोर का झटका शॉक एक्सप्लोजिव को दिया जाता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। ये झटका हम लोग जोर का कैसे देते हैं, तो डेटोनेटर के मदद से देते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं प्रोपेगेट करता, बल्कि जितने भी पार्टिकल्स हैं एक्सप्लोजिव के अंदर, सपोज ये एक्सप्लोजिव है,
इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक साथ जल उठते हैं। इस कारण क्या होता है कि रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है। हाई एक्सप्लोजिव प्रोड्यूसेस सैटरिंग इफेक्ट। हाई एक्सप्लोजिव का जो इफेक्ट होता है वो सैटरिंग मतलब सैटर करना, सब चीज इधर उधर छिटकना, इस टाइप के इफेक्ट हम लोग बोलते हैं सैटरिंग इफेक्ट। हाई एक्सप्लोजिव का एग्जांपल क्या क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है, ट्राइनाइट्रोटोलुएन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, स्पेशल जिलेटिन है, स्लरी एक्सप्लोजिव है। नेक्स्ट है गन पाउडर। गन पाउडर क्या है? लो एक्सप्लोजिव है, इसका कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में बार बार आता भी है। ये है गन पाउडर, देख सकते हैं। तो गन पाउडर में क्या क्या रहता है? 15% चारकोल रहता है, 10% सल्फर रहता है और 75% पोटाशियम नाइट्रेट रहता है। इन तीनों चीज में से कोई भी सब्सटेंस अकेला एक्सप्लोजिव अपने आप में नहीं है। ये सब्सटेंस एक्सप्लोजिव कब बनता है? जब इसको हम लोग इस रेशियो में मिक्स करते हैं। गन पाउडर सस्ता है, स्टेबल है और इसका जो इफेक्ट होता है वो हीविंग इफेक्ट, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। हाई एक्सप्लोजिव सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और लो एक्सप्लोजिव हीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। गन पाउडर को हम लोग भीगे जगह पे यूज नहीं कर सकते और अंडरग्राउंड माइंस में भी गन पाउडर को यूज नहीं करना है। गन पाउडर को हम लोग कैसे फायर करते हैं? तो सेफ्टी फ्यूज की मदद से गन पाउडर को हम लोग फायर करते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ से तीन चीज है कि गन पाउडर को हम लोग सेफ्टी फ्यूज की मदद से फायर करते हैं, लो एक्सप्लोजिव सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर हाई एक्सप्लोजिव सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लो एक्सप्लोजिव हीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या है? हाई एक्सप्लोजिव है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? इट इज एन ऑयली फ्लूइड। ये एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है जो ऑयली नेचर के, जैसे तेल होता है ऑयली टाइप, उसी तरह ये एक ऑयली फ्लूइड है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 है। 1.6 यानी कि ये पानी से 1.6 गुना ज्यादा घनत्व का है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। 13 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन सब्सटेंस जो है केमिकल सब्सटेंस, ये पानी में इनसॉल्युबल है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एक्सप्लोजन बाय शॉक। यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन अगर कहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा भी इसमें झटका पड़ेगा, ये अचानक से ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरीन का सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाता है जब ये फ्रीज कर जाता है, यानी 13 डिग्री से कम अगर है तो नाइट्रोग्लिसरीन जम जाएगा, वैसे में ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी शॉक लग जाती है, एक्सप्लोड कर जाएगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग इंडस्ट्रियल यूज पे के लिए, मतलब इसको इंडस्ट्री में यूज कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसका सेंसिटिविटी को कम करते हैं। कैसे? तो कुछ कुछ इनर्ट मटेरियल इसमें ऐड करते हैं और उस इनर्ट मटेरियल के ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन। तो हम लोग जिलेटिनाइज्ड नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं इंडस्ट्री में। अब नाइट्रोग्लिसरीन तीन टाइप से मिलता है, एक है जिलेटिनस है, सेमी जिलेटिनस है और पाउडरी फॉर्म में भी मिलता है। नाइट्रोग्लिसरीन चूंकि हाई एक्सप्लोजिव है तो इसका सैटरिंग इफेक्ट होगा और नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, उसके कारण हेडेक भी आ सकता है यदि कोई आदमी इस नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव के फ्यूम, जब ये फटता है तो जो धुआं निकलता है उस धुएं में ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उसको हेडेक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। 8 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन जम जाता है और वैसे केस में इसमें थोड़ा सा भी झटका या चोट लगता है तो ये फट सकता है। टू अवॉइड दिस, इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक लो फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसका नाम है डाई नाइट्रो ग्लाइकॉल इज यूज्ड, व्हिच इज सेल्फ ए हाई एक्सप्लोजिव। तो नाइट्रोग्लिसरीन का फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए, क्यों? क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन 8 डिग्री, पहले तो 13 पे जम जाएगा, फिर जिलेटिनाइज्ड है तो वो 8 पे जम जाएगा। ये 8 पे ना जमे और 1-2 डिग्री सेल्सियस पे जमे, उसको करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम है डाई नाइट्रो ग्लाइकोल। ये भी एक हाई एक्सप्लोजिव है और वैसे एक्सप्लोजिव जो कम सब टेम्परेचर पे जम जाता है उसको हम लोग पोलर नाम देते हैं। जैसे पोलर विकिंग, पोलर विकिंग है तो विकिंग एक हाई एक्सप्लोजिव है और ये कम टेम्परेचर होने पे जम जाता है, इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट है इस एक्सप्लोजिव का। तो वैसे सारे एक्सप्लोजिव को हम लोग पोलर उसके आगे नाम के आगे लगा देते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट भी एक हाई एक्सप्लोजिव के कैटेगरी में आता है।
ये क्या है, व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट का अर्थ होता है ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पानी में बहुत ज्यादा घुलता है और ये नाइट्रोग्लिसरीन के जितना ज्यादा सेंसिटिव नहीं, उतना खतरनाक नहीं है। इसको हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं, ये तुरंत शॉक से या वाइब्रेशन से नहीं फटता। और जब हम लोग इसको बारूद से फोड़ते हैं तभी ये हाई एक्सप्लोजिव का काम करता है। ऐसे ये सेफ टू हैंडल, इसको आराम से हम लोग छू सकते हैं, ले आ सकते हैं कहीं, थोड़ा मोड़ा शॉक वाइब्रेशन से ये नहीं फटता। फिर भी अमोनियम नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन जितना शक्तिशाली एक्सप्लोजिव नहीं है, and is difficult to detonate it by itself with the help of a detonator, but it can be detonated by booster of high explosive। तो नॉर्मली अमोनियम नाइट्रेट ये छोटे मोटे डेटोनेटर से नहीं फटता, इसको फोड़ने के लिए हम लोग को बूस्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है। To use ammonium nitrate as an explosive, it should be mixed with diesel oil, nitroglycerin और TNT। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग एक्सप्लोजिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये अकेले नहीं फटता आसानी से, तो इसलिए इसको हम लोग डीजल ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन के साथ ये मिक्स कर सकते हैं या ट्राइनाइट्रोटोलुएन TNT के साथ मिक्स करके ही हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोजिव की तरह यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये तीन टाइप का कंपाउंड है, ये एक हाई एक्सप्लोजिव की तरह भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट मतलब जब ये फटता है तो ये CO2 और H2O का वेपर प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये कूलिंग एजेंट की भी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट ऑफ फर्टिलाइजर ग्रेड मिक्स विद डीजल ऑयल इज यूज्ड फॉर लार्ज डायमीटर होल्स इन क्वेरीज। तो बड़े बड़े ओपन कास्ट क्वेरीज में अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्रिल्ड। प्रिल्ड का अर्थ होता है सपोज ये अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव है, बीच बीच में छोटा छोटा ऑक्सीजन ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पेस हम लोग डाल देते हैं, इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, तो ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग डीजल ऑयल के साथ यूज करके क्वेरीज में एक्सप्लोजन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसी हाई एक्सप्लोजिव के कैटेगरी में एक और आता है, उसका नाम है कोलोडियन कॉटन। कैसे बनाते हैं, तो सेलुलोज कंपाउंड और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करके हमको कोलोडियन कॉटन मिलता है, ये भी एक हाई एक्सप्लोजिव है। इसको भी यूज करने के लिए हमको जिलेटिनाइज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू शॉक होता है, थोड़ा भी झटका पड़ेगा तो ये एक्सप्लोड कर सकता है। इसको हम लोग आराम से यूज कर पाए सेफली, इसके लिए भी हमको इसको जिलेटिनाइज करना पड़ता है। फिर एक TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन, कैसे बनता है, नाइट्रिक एसिड और बेंजीन के रिएक्शन से, या नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग बेंजीन मिक्स करते हैं या टोलुएन मिक्स करते हैं, उससे हमको ट्राई नाइट्रोटोलुएन मिलता है, ये भी एक बहुत ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव है। नेक्स्ट है कैप सेंसिटिव एंड नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव। कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव क्या होता है कि वैसे एक्सप्लोजिव जिसको हम लोग डिटोनेटर की मदद से फोड़ सकते हैं, वैसे एक्सप्लोजिव को हम लोग बोलते हैं कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव। कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव व्हिच कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ डेटोनेटर। नॉन कैप सेंसिटिव क्या होता है, एन एक्सप्लोजिव व्हिच कैन नॉट बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ डेटोनेटर। वैसे एक्सप्लोजिव जिसको हम लोग डेटोनेटर की मदद से ब्लास्ट नहीं कर सकते, वैसे एक्सप्लोजिव को हम लोग नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव बोलते हैं। ऐसे एक्सप्लोजिव को कैसे हम लोग ब्लास्ट करते हैं, तो बूस्टर की मदद से ब्लास्ट करते हैं। बूस्टर क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिटोनेटर होता है, पर इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन नॉर्मल डेटोनेटर से ज्यादा होता है। बूस्टर को कैसे फोड़ते हैं हम लोग, तो बूस्टर को हम लोग डेटोनेटर से, सपोज नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है तो उसको हम लोग कैसे फोड़ेंगे, तो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है ये, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बूस्टर लगाएंगे। बूस्टर को कैसे फोड़ेंगे, तो बूस्टर को हम लोग डेटोनेटर से फोड़ेंगे, ठीक है। बूस्टर को डेटोनेटर या डेटोनेटिंग फ्यूज की मदद से हम लोग फोड़ सकते हैं। डेटोनेटिंग फ्यूज को हम लोग किससे फोड़ते हैं, डेटोनेटर से फोड़ते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जो भी एक्सप्लोजिव हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज कर रहे हैं वो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होना चाहिए। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लोजिव जिसको हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज कर रहे हैं दैट शुड बी कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव। कैप सेंसिटिव का अर्थ है एक्सप्लोजिव व्हिच कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ ए डेटोनेटर।
जो ओपन कास्ट माइंस में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, तो वहाँ हम लोग कैप सेंसिटिव या नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव दोनों यूज कर सकते हैं। नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव को हम लोग बूस्टर सेंसिटिव भी बोलते हैं। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर ये डेटोनेटर, डेटोनेटिंग फ्यूज, बूस्टर, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।